हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 10वां क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी फ्रेंड्स, 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां क्लास के। और आज का जो क्लास शुरू होगा वो शुरू होगा 226 से 250 तक। आज का जो क्लास चलेगा 226 से 250 तक। अगर आपने मेरे बाकी के 9 क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर जो है मेरे इसी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां क्लास के एसएससी जीडी 2023-24 का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है 226 से शुरू कि फोर्थ स्टेट्स पद किसे संदर्भित करता है। फोर्थ स्टेट्स पद किसे संदर्भित करता है, तो ये किसे संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है किसको, प्रेस को। किसको, प्रेस को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है। तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है, तो कौन है इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नायक, तो ये है कौन, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है यह, तो यह उल्लिखित किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 25वां। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25वां अनुच्छेद में जो है ये उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, तो क्या कहा गया है भारत को भारतीय संविधान में, तो भारत को कहा गया है क्या, राज्यों का संघ। क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है, तो कितनी समय के भीतर उसको भरा जाना आवश्यक है, तो वो है 6 माह के भीतर जो है उसको भरा जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो है राष्ट्रपति को। किसको उत्तरदायी है, वो राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा जो है किसी धन विधेयक को रोक सकती है, तो कितने समय तक रोक सकती है किसी धन विधेयक को राज्यसभा, तो ये रोक सकती है 14 दिन तक। 14 दिन तक जो है ये किसी धन विधेयक को रोक सकती है राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो कब से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है रोमन साम्राज्य से। कब से मानी जाती है, रोमन साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है इनकी अध्यक्षता, तो ये करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकती, तो कितने से अधिक नहीं हो सकती लोकसभा के दोनों सत्रों के बीच का समय, तो ये है 6 माह से जो है अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो कौन करता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो ये करता है कौन? निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो कौन करता है उसका अध्यक्षता उस सदन का? तो उस सदन का जो है वो करता है कौन? राज्यसभा। कौन करता है? राज्यसभा, जो उस सदन का सदस्य नहीं हो तो कौन करता है? राज्यसभा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है यह मान्यता? तो ये प्रदान करता है कौन? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? तो कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का लेख है? तो वो है कौन सा? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है ये सर्वाधिक महत्व का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है यह अवधारणा? तो ये ली गई है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तो किसके द्वारा घोषित कर सकती है? तो ये कर सकती है कौन? लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है ये? तो यह है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान? तो ये अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 280 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को पद से? तो ये हटाया जा सकता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी
व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, तो कितनी हो उसकी आयु, मतलब कोई भी व्यक्ति का जो है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु कम से कम, तो उसकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है राज्य सरकार को, तो ये बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जाती। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो किसके द्वारा, मतलब किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति का, किसका, भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है, तो कौन है अधिशासी प्रधान। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है, तो वो कौन है, राज्यपाल। कौन है, राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसा रहा 10वां क्लास नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितना अटैम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार विजिट किए हैं इस जीके जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।